आई होप दैट आप जो है इसको नोट कर चुके होंगे और इसको समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपना नंबर दीजिएगा, हम आपसे बात कर सकते हैं। हम आप बात करके आपको हम समझा सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या आने वाला है। मैथ एनसीईआरटी में एक ही है कि हर क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, ये इसीलिए एनसीईआरटी जो है सबको भारी लगता है और किसी किसी को हल्का भी लगता है। जिसको समझ में आता है उसको लिए हल्का है, जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए भारी है। इसीलिए अनदर बुक्स वगैरह ये सब ट्राई करता है कि इसका पढ़ेंगे उसमें अच्छा खासा ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स रहता है, थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। तो लेकिन इसमें क्या है कि हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक रहता है और इसको जो पढ़ लेता है उसके बाद तमाम बुक उसके नजर में फीका फीका। बिकॉज ये एनसीईआरटी जो है कोई आम आदमी नहीं ना लिखा है, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का पढ़ के थोड़ी लिखा है, ग्रेजुएशन कर लिया या डिप्लोमा कर लिया वो सब थोड़ी लिखा है। ये एनसीईआरटी बहुत ही नेशनल लेवल का है। ठीक है, तो इसमें जो है हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में एक अपना पहचान रखता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है इफ जी इक्वल टू, जी कोई सेट है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी सेट हो सकता है। ठीक है ना, सेट मान लीजिए आप, नाम किसी का ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो सब सेट हो जाएगा, सेट के अंदर आएगा। अब यहां पर हम शबनम लिख दें या राजू लिख दें, राजू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें तो यहां पर 7,8 एंड h इक्वल टू 5,4,2। ठीक, फाइंड G क्रॉस H। ये G क्रॉस H भी बोल सकते हैं, G क्रॉस H तो बोलेंगे ही। कोई बोल देता है G गुने H, थोड़ा बोलने में थोड़ा सा लगता है कि से क्या बोल रहा है, लेकिन G क्रॉस H बोलने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड फील होता है। ठीक है, इसीलिए G क्रॉस H ही बोले आप भी। उसके बाद H क्रॉस G, तो ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझना है पहले, हम बार बार कह रहे हैं, इससे पहले भी कहे हैं, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक आप इसका जो है सॉल्यूशन नहीं अच्छे से दे पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को समझना है। यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। इफ जी इक्वल टू सेट जी इक्वल टू, यहां पर हम बोल सकते हैं सेट जी इक्वल टू 7,8 एंड एच भी एक सेट है, तो h इक्वल टू 5,4,2। फाइंड द g क्रॉस h एंड h क्रॉस g, ये हमको फाइंड करने के लिए बोला। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको, g क्रॉस गिवन क्या क्या है उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, उससे पता चलता है कि हाँ एक सिस्टमेटिक रूप से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर गिवन जो भी दिया हुआ है, गिवन दैट
G इक्वल टू 7,8 and H इक्वल टू 5,4,2। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, G क्रॉस H में क्या करते हैं, दो सेट के एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो है उसको हम एक कैसे सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको सजा देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, यही तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या है, यही तो है। अब बोला बाय द डिफिनेशन, चलो यहां पर लिख देते हैं बाय द डिफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, definition of definition by the by sorry by the definition of Cartesian product, Cartesian product of set। ठीक, ये हमारा रूल है, इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लें तो अच्छा लगता है। अब जो है हम लोग क्या हमको पहला निकालना है, G क्रॉस H, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे G क्रॉस H, G क्रॉस H लिख लिए। अब हम लोग को इस तरह का लेना है सिंबल। ठीक, तो G क्रॉस H जो बोला है हमको, ठीक, तो सबसे पहले G के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग यहां पर, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, H का फिर फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर 7,5 हो जाएगा, कॉमा 7,4 हो जाएगा, 7,2 हो जाएगा, उसके बाद 8 हुआ, 8 से लेंगे। आप जानकार हैं या जो यूजर है उनको वो रिकमेंड करें कि ईमेल को सेव करें कंटेंट 8, हाँ सॉरी 8, ठीक है, 8,5 कॉमा 8,4 कॉमा 8,2, ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा G क्रॉस H होगा। अब जो है हमको निकालने के लिए क्या बोला है, H क्रॉस G, इसी का अपोजिट बोला है निकालने के लिए। अब हम इस एलिमेंट से चलेंगे, इस एलिमेंट से चलेंगे, इस एलिमेंट से चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको पहले लिखेंगे, पहले इससे इस दोनों में बनाएंगे ऑर्डर पेयर, फिर इससे इस दोनों में बनाएंगे ऑर्डर पेयर, फिर इससे इस दोनों में ऑर्डर पेयर बनाएंगे। यही तो है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले इसको हम आशा करते हैं कि आप ऐसे उतार लिए होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, फिर से ये रहने देते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये रहने देते हैं, और ये सिंपल हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं इसके बारे में, H क्रॉस G, G क्रॉस H तो हो गया, अब H क्रॉस G देखना है, तो यहां पर इस तरह का ब्रेसेस दे देना है। ठीक, उसके बाद अब हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है,
इस एच के अकॉर्डिंग चलना है। पहले जो है जी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जी क्रॉस एच में। अब एच क्रॉस जी में हमको एच के अकॉर्डिंग चलना होगा। एच जैसे जैसे बोलेगा वैसे करना होगा हमको। एच का क्या कह रहा है कि इसका 5 का जो है पेयर 7 और 8 से बनाइए, इसका कहना तो हम बना देंगे। जब इसका कहना है तो हम बनाने में हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिए। अब फिर क्या कर रहा है, 4 कह रहा है हमारे अकॉर्डिंग चलो 7 और 8। आखिर 4 जो है छोटा है डिजिट में, लेकिन उसकी पावर देखिए कैसे पावर चेंज हुआ। पावर उसका कैसे आया, इस एच और इसके अदला बदली के कारण, एक्सचेंज के कारण, पोजीशन एक्सचेंज हुआ और पावर चेंज हुआ। तो यही है। तो हम लोग जो है 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 4,7 4,7 4,8। उसके बाद इसी तरह 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2,7, उसके बाद 2,8।